चलो शुरू करता है आज हम लोग। तो कल हम लोग पढ़ा है चंद्रगुप्त टू, जिसको विक्रम आदित्य भी कहा जाता है, क्योंकि वो खुद एक टाइटल एडॉप्ट किया था, विक्रम आदित्य। वो साकास याद होगा, साकास लोग को हराने के बाद, उसके बाद आपका वो अपना 9 ज्वेल्स रखता था, नवरत्नास, जो उसको असिस्ट करता था डे टू डे, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन था कि ये करना है। जैसे आज का मॉडर्न डे अगर पॉलिटी में इसको कंपेयर करें तो क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मोदी जी का कैबिनेट मिनिस्टर्स, इस तरह। तो वो असिस्ट करता था, सर आपको ये करना चाहिए, ये स्टेप्स लेना चाहिए। जैसे बाद में अकबर में देखेगा, मुल्ला दो प्याजा और बीरबल में झगड़ा होते रहेगा, मतलब उसमें उसको नहीं पढ़ाएगा पर होता था उन दोनों, क्योंकि क्या था, मास्टरमाइंड था अकबर का। तो इसी तरह रखा था वो लोग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या जैसे मॉडर्न डे कैबिनेट जैसा। जैसे हम ये है, किरण रिजिजू सर भी है मोदी जी का कैबिनेट में, तो ऐसे सोचिएगा। चलिए ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट होता है गुप्ता में, लिटरेरी देख लिया, फिर इंस्क्रिप्शंस वगैरह देखा है, एपिग्राफिकल जो सोर्सेस था, फिर कोइंस याद कीजिए, जो गोल्ड कोइंस था दिनार्स, जो सिल्वर कोइन है रुपया या रुपा का, तो उसको देख लीजिए। फिर चंद्रगुप्ता 1, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता 2 को देख लिया। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी हाँ सर। बोलिए। एक्सक्यूज हाँ मी बोलिए। सर। स्क्रीन नहीं आ रहा है। सर आप स्क्रीन नहीं आ स्क्रीन रहा है ना, शेयरिंग किया है? एक सेकेंड। हाँ रुकिए। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, शेयर कर देगा वो। अभी आ रहा है? जी सर आ रहा है अभी। हाँ सर, हाँ अभी विजिबल है। हाँ होगा ठीक है। एक्चुअली थोड़ा लॉबी में ये वेट करते करते ही टाइम हम लोग का आधा घंटा ऐसे चला है, क्योंकि हर कोई एक ही समय में मतलब ज्वाइन नहीं कर रहा है ना, ये प्रॉब्लम है। ठीक है चलो होगा। फिर हम कुमारा गुप्ता कोई नहीं सुना है कल शायद। इसके बाद एक रूलर आता है विक्रम आदित्य के बाद, जिसका नाम है कुमारा गुप्ता। कल एक हमारा एक फ्रेंड है, उसको एकदम मेरा दिल से एकदम थैंक यू है, जो वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग देखा होगा लिंक। तो उसमें आप लोग कोई देखा होगा तो ध्यान दिया होगा, इतना मुर्गी चिल्ला रहा है किसका बैकग्राउंड में। आप नहीं, सच में आप लोग एक बार देख लीजिएगा, तो इतना डिस्टरबेंस होता है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं बार बार माइक को ऑफ कीजिए, माइक को ऑफ कीजिए ना। इतना ठीक है चलो। और ये कुमार गुप्ता में ना 2 ही सवाल आता है इससे, अगर आएगा तो, दूसरा नहीं आएगा इससे आने से। सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? हाँ दिख रहा है क्या ना? आ रहा है सर, मेरे जी यहाँ सर से विजिबल है। नहीं आ रहा है? सर यहाँ पे विजिबल आ रहा है। आ रहे हैं हमको भी आ रहे हैं। आपका आपका एंड से होगा शायद। हाँ तो आप एक बार काइंडली ये कर लीजिए, लॉगिन लॉग आउट कर लीजिएगा। ये देखिए, कुमारा गुप्ता में 2 ही सवाल आता है। ही फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी, सीधा सीधा सवाल आएगा अगर आता है तो। फिर इससे और एक सवाल आएगा, he faced first Hun या हुन्स इन्वेजन। ये दोनों सवाल भी बहुत बार आ चुका है। हुन का बारे एक बार हम बता देता है। हुन जो है एक सेंट्रल एशियन एक ट्राइब है, जिसको एकदम बदमाश मानता है, नोटोरियस। वो लोग घुड़सवार करके आएगा, जहां भी जाएगा लूट मार करता था, सिर्फ पूरा लूटेगा, मारपीट करेगा, मारकाट करेगा। वो लोग को रूल करना नहीं है, बस लूटना है। जैसे इंडिया में पिंडारी, एक आपका सलमान खान का एक मूवी आया था, मिथुन चक्रवर्ती सलमान खान लोग का, पिंडारी का, याद नहीं है एग्जैक्टली क्या नाम था मूवी का।
तो देखिएगा वही पिंडारी जैसा ही है, ये लोग लूट मार करेगा, कोई प्रॉपर मतलब ये नहीं है घर वगैरह, और जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कोई टैक्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बस लूटना है वो लोग को। तो उन लोग इतना मतलब भयंकर भी था ये लोग ना, तो सब परेशान था हुन से। तो हुन्स लोग क्या क्या है देखिए, वो लोग भी चालू रहता है। जब कुमारगुप्ता जैसे किंग था, विक्रमादित्य जैसे, तो वो लोग एतेगी नहीं किया है, क्योंकि पता है ना स्ट्रॉन्ग है। कुमारगुप्ता ऐसे थोड़ा सा वीक रूल आया, बस अटैक करना शुरू। तो हुन इतना अटैक करेगा, आप देखिएगा इतना अटैक करेगा, बाद में पूरा गुप्ता एम्पायर वीक हो जाएगा। तो वो सबसे एक मतलब बड़ा फैक्टर रह जाएगा कि गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन का। फिर आपका एक आएगा किंग का नाम है स्कंदा गुप्ता। तो स्कंदा गुप्ता ये थोड़ा ये था, स्ट्रॉन्ग तो था, हुन अटैक को 2 बार हराया है, रोका है ये। repulsed the Hun's attack twice, याद कीजिए इसको। और पर इसमें स्कंदगुप्ता लोग आते आते हुन इतना अटैक करा, सेंट्रल कंट्रोल क्या हो गया, वीक हो गया। आप एक ही चीज में बिजी रहेगा ना, आपका दूसरा जगह क्या हो जाता है, वीक होने लगता है। जैसे बाद में औरंगजेब शिवाजी को लड़ते लड़ते मराठा को इतना बिजी हो गया, वो 10-15 साल उसी में निकल गया, ना हरा पाया है। बाद में देखा है ट्रेजरी खत्म, और एक पोर्शन में ही ध्यान कर रहा है, डेक्कन एरिया को ही ध्यान कर रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड आपका ईस्टर्न साइड वो लोग क्या कर रहा है, मतलब सब रिबेल कर रहा है उसका अगेंस्ट में। 1707 में औरंगजेब मरते ही बहादुर शाह जब आता है, उसका बेटा सब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है, हम लोग अभी वी आर नो मोर अंडर मुगल रूल, वी आर इंडिपेंडेंट। ऐसे ही होता है हमेशा। तो स्कंदर गुप्ता में भी देखिएगा, हुन इतना अटैक कर दिया, साइड का लोग पूरा सब बाद में इंडिपेंडेंट होने लग जाएगा। तो एक लास्ट रूलर है जिसका नाम था विष्णुगुप्ता। वैसे बुक में दूसरा भी मिल जाता है, तो एक इसको लिख लीजिएगा, विष्णुगुप्ता। इम्पोर्टेंट तो नहीं है। अभी मेन इम्पोर्टेंट जहां से सबसे ज्यादा सवाल आता है वो है अचीवमेंट्स। आप लोग को हम बताया ना, इसको गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया बोलता है, वो क्यों, वो अभी पता चल जाएगा आपको। तो पहले देख लेता है साइंस एंड टेक में क्या डेवलपमेंट था। एक सेकेंड, लॉबी में कोई शायद रुका हुआ हो, पर देख लेता है। नहीं है। तो साइंस एंड टेक में आपका पहले मैथमेटिक्स में देख लेता है क्या है। मैथमेटिक्स इसमें देखिएगा आपका आर्यभट्टा। किसी का माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कर लीजिएगा, या तो एक सेकेंड हम यहाँ से म्यूट कर देगा। आर्यभट्टा नाम तो सुना है सभी। तो ये 2 बुक लिखी गया है, एक है सूर्य सिद्धांता एस्ट्रोनॉमी में, और एक है आर्य भट्टियम जो मैथ्स में। और ये मैथ्स में वो नोटेशन सिस्टम देखी गया है, जो सिंबल डेसिमल सिस्टम बता के गया है। जीरो को सबसे पहले यूज किया है, पर इस पहले बहुत आता था स्टैटिक जीके में, जीरो इन्वेंटेड बाय होम, उसमें ऑप्शन दे देता था आर्यभट्टा, तो सब आंख बंद करके आर्यभट्टा को टिक करके आता था। आर्यभट्टा नहीं है, आर्यभट्टा सबसे पहले यूज किया है। और
हम्म, आपका केमिस्ट्री में देख लेता है एक बार। तो ये आर्यभट्टियम का अंदर में क्या क्या बताया था? ये आपका मैथ्स का बारे है। ये जैसे नोटेशन सिस्टम लिखा है, डेसिमल सिस्टम बता के गया है, जीरो का यूजेस बता के गया है, और ट्रायंगल का एरिया को कैसे फाइंड आउट करें वो भी बता के गया है। तो सोचिए, हम अभी मोर देन डे, हम लोग अभी प्रेजेंट डे में ऐसे लगता है ना ये तो कॉमन है, कौन नहीं जानता है। हम लोग अभी कितना हजार साल पहले का बात कर रहे हैं हम। तो सर इन्वेंट कौन किया था? इन्वेंट अननोन इंडियन है। अननोन इंडियन है। उसका कहीं कहीं विकिपीडिया में लिखा हुआ रहेगा, पर अभी तक किसी को प्रॉपर पता नहीं है कि कौन किया है इन्वेंट। ओके, थैंक यू सर। तो मेथोलॉजी में देखिए, केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है। आप लोग सुनने से केमिस्ट्री बस एक साइंस का सब्जेक्ट है ऐसा नहीं लगना है। इसमें आपका मेथोलॉजी, जैसे आपका गोल्ड, सिल्वर। केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है, मिला के दो एलिमेंट को मिला के एक कंपाउंड बनाना, या दो कंपाउंड को मिला के कुछ बनाना, उसी को ही तो बोलता है ना केमिस्ट्री। या सॉरी सर, कोई हेलो मेडिसिन बना रहा है सर। तो। हाँ बोलिए। सर ये मेटलर्जी का सर स्पेलिंग थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। META ये LLURGY, UR। मेथोलॉजी। हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो इसका एग्जांपल आप देख सकता है, एक मेहरौली आयरन पिलर जो दिल्ली में है। मतलब एक परफेक्शन होता है ना इसका एग्जांपल, कि इतना वो लोग उस समय मेथोलॉजी में भी आगे था। जैसे आयरन पिलर जो अभी दिल्ली में है। मैथ्स में आर्यभट्ट, केमिस्ट्री में देखिए ये मेथोलॉजी में भी बहुत आगे था। और आपका फिजिक्स में देख लेता है एक बार, यहाँ यहाँ लिख रहे हैं। इसको हम थोड़ा स्लोली लिखा रहा है क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये एरिया। ब्रह्मगुप्ता, तो ब्रह्मगुप्ता को आपका एक मैथमेटिशियन भी है। और आप लोग को साइंस बैकग्राउंड से तो पता चलेगा, फिजिक्स बिना मैथ्स का नहीं चलता। सब रिलेटेड है। तो मैथमेटिक्स आप जानना ही पड़ेगा अगर फिजिक्स जानना है तो मतलब सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो ब्रह्मगुप्ता आपका मैथमेटिशियन भी था, और इसको इंडियन न्यूटन भी बोलता है। उस समय सोचिए, दे न्यू द व्हाट एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सोचिए उस समय, पर वो लोग को प्रॉपर एक मतलब इक्विपमेंट वगैरह नहीं है कि इसको प्रूव कर सके कि यही है एटम, यही है मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेगा ब्राह्मीरा, जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखता था, जैसे बृहद संहिता। चलो ठीक है, इसको क्लियर कर रहा है। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। हो गया सर। हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू। फिर आपका नेक्स्ट एक देख लेता है जिसका नाम था ब्राह्मीरा।
वो he wrote पंच सिद्धांतिका, एस्ट्रोनॉमी का बारे है। फिर और एक लिखा है बृहद संहिता। ये बृहद संहिता एक्चुअली it deals with every science. फिर आपका एक है ये सुश्रुता। डॉक्टर जैसे मान सकता है इसको। जो लिखा है सुश्रुता संहिता, ये एक्चुअली इसको कहीं देखिएगा आप गूगल वगैरह भी, इसको ये एक्चुअली बुक ऑन सर्जरी है, इसलिए इसको कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि ये फादर ऑफ इंडियन सर्जरी ऐसे भी मिलेगा सुश्रुता को कहीं। एस्ट्रोनॉमी में आर्यभट्टा आपका सोलर और लूनर इक्लिप्स को भी बताया है उस समय। तो आप सोचिएगा उस कितना हजार साल पहले। फिर जो अर्थ है हम लोग का वो स्पेरिकल इन शेप, और जैसे ब्राह्मीरा बता के जाता है कि ये बृहद संहिता में मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। इतना एडवांस था वो लोग, पर ये लोग इतना फेमस नहीं हो पाया है। किस लिए? रिजिडिटी जो होता है ना, रिलीजन का जो रिजिडिटी है उसके वजह से। फिर मेडिसिन में एक बार देख लेता है। हो जाएगा, मेडिसिन में सुश्रुता को देख ही लिया। और इसको और एक याद कीजिएगा, वो चरका जो ये का कोर्ट क्या था, ये कनिष्का का कोर्ट में था, उसको याद कीजिएगा, वो भी आ जाता है कभी कभी। फिर एक बार ये को लिख लेता है कालिदास, जो विक्रमादित्य का जो नवरत्न में से एक है। एक्सक्यूज मी सर। सबसे हाँ बोलिए। सर हाँ? ये श्रुता संहिता में अंडर ब्रैकेट में बुक ऑन क्या है? स्पेलिंग थोड़ा clear नहीं सर्जरी लग रहा। सर्जरी सर्जरी। सर्जरी। थैंक हाँ यू सर, थैंक यू। हाँ हाँ। He wrote 3 dramas। एक है अभिगमा शकुंतलम। ये किसका बारे है वो जानना जरूरी नहीं है। हाँ, सीधा सीधा अगर आएगा तो यही आएगा। कालिदास का इस कौन सा वर्क है? मालवी काग्न मित्रा और विक्रमा उर्वशी। तो ये सभी को मिला के आप लोग देखिएगा, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इतना डेवलप था। सर्जरी होता था उस समय, और इतना अच्छा अच्छा पोएट था जैसे कालिदास जैसा और ब्राह्मीरा जैसा, जो एस्ट्रोनॉमी के बारे लिख के गया है। और जैसे बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका। और आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर कितना था, 500-600 का गैप हो गया था यार। कोई एक कल भी बताया था, कोई पॉलिटिकली स्टेबल नहीं था नॉर्थ इंडियन। कोई एक सिंगल एक पर्टिकुलर रूल नहीं था जो नॉर्थ इंडिया को क्या है इकट्ठा मतलब कंसोलिडेट करके रख सके।
तो गुप्ता एम्पायर ही है, इतना साल बाद आया है, आके क्या किया है, सबको नॉर्थ इंडिया को एक साथ क्या कर दिया, ज्वाइन करा दिया, सीधा सिंगल रूल का अंदर कन्फाइन करा दिया। फिर वो एक रीजन है फर्स्ट। सेकेंड रीजन आपका, कल हम बताने भूल गया, जो जो फॉरेन इन्वेटर था, याद होगा, पर्थियन, साकास, कुषाण, इंडो ग्रीक, वो लोग क्या क्या है, मैक्सिमम लोग वापस नहीं गया, इंडिया में ही रह गया। वो लोग लड़ाकू था सब। तो इंडियन वाला लोग सब बोल रहा है, इन एविडेंट जो यहाँ सुंगा वगैरह लोग था, वो लोग बोल रहे हैं आप लोग क्षत्रिय बन जाइए यही में। तो वो लोग भी बोला ठीक है चलो हम लोग क्षत्रिय ही बन जाता है यहाँ। क्षत्रिय तो बन गया, पर क्षत्रिय के लिए क्या होता है, अब होता है ना, बच्चा आपका बचपन से ही अब ट्रेंड रहता है, हम क्षत्रिय है, हम ब्राह्मणा है, कि हमको इस स्टैंडर्ड में रहना है। वो लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाया, इसलिए कोई कोई उसको हिस्टोरियन लिखता है सेकेंड हैंड क्षत्रिय। इतना ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ बोला ना इसमें, जो वो इन्वेदर लोग था सभी इंडियन बन गया। तो किसी किसी का इसलिए मानना है कि जो हुन था, हुन जो बदमाश वाला ट्राइब हम बताया था, तो कोई कोई हिस्टोरियन ऐसे लिखता है कि जो राजपूत अभी थोड़ा देर में आएगा, वो लोग हुन से ही बना है। पर वो कोई पर्टिकुलर उसका ये नहीं है, कोई मतलब कोई सबूत नहीं है उसका, क्योंकि इतना मिक्सड अप हुआ है। तो आज भी हम लोग देखिए ना, हर स्टेट में जाइए इंडिया का, सबका लुक्स डिफरेंट होता है, पूरा मिक्सड अप है। कश्मीर का तो टोटली डिफरेंट, पंजाबी अलग, हरियाणवी पंजाबी तो चलो थोड़ा मिलता जुलता भी है, नॉर्थ इंडियन में आपका यूपी बिहार देखिए ना, पूरा लुक्स अलग है उसका। एमपी तरफ जाइए उसका भी लुक्स अलग है, साउथ का तो छोड़ ही दीजिए, डायरेक्ट अलग ही है। नॉर्थ इंडियन में देखिए, नॉर्थ ईस्ट हम लोग को ही ले लीजिए, चलो हम लोग तो उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया उस समय पहले जब था। इतना मिक्सड अप है ना, ये सब किसका वजह से होता है, फॉरेन इन्वेदर की वजह से आता है, यही बस जाता है, शादी वगैरह कर लिया, चलो हो जाएगा, अभी वापस क्या जाना है, यही में है। तो बहुत सारा यहाँ एब्जॉर्ब हुआ है। फिर आपका नेक्स्ट देख लेता है आर्ट एंड क्राफ्ट्स। इसमें भी लेंदी नहीं जाएगा, इसमें दो ही पूछता है पूछने से। फर्स्ट, अजंता केव टेम्पल, महाराष्ट्र वाला। और सेकंड, बाग केव। ये दोनों आप यूपीएससी का भी कोई पेपर उठा के देख लीजिएगा, इन दोनों को ही पूछा है बार बार। मध्य प्रदेश में है, बुद्धिस्ट के लिए बनाया हुआ। और फर्स्ट, हिंदू केव्स इन इंडिया बिल्ट बाय गुप्तास। और आपका वेडिंग एज में याद होगा, इतना पॉपुलरिटी नहीं हुआ था आइडल वर्शिप और आपका ये टेम्पल वर्शिप वगैरह, या यही में गुप्ता में ही पूरा एकदम होता है ना, पूरा हिंदुइज्म और टेम्पल वगैरह भी बहुत बनाता था ये लोग। तो फिर से एक बार हम रिपीट कर देगा, अचीवमेंट को अच्छा से पढ़ लीजिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री को रट दीजिए पूरा, स्पेशली चंद्रगुप्ता टू समुद्रगुप्ता, और जो पिलर इंस्क्रिप्शन था और न्यूमिस्मेटिक जो सोर्सेस था और लिटरेरी सोर्सेस, इसको तो पूरा रट दीजिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ना है हम लोग को, बुक्तिस, विसियास, विटिस, ये सब नहीं आएगा। जुडिशरी ठीक है, इसमें मौर्यन एम्पायर और इसमें एक डिफरेंस है। कोई कोई बोलना है कि मौर्यन एम्पायर को किसलिए गोल्डन पीरियड नहीं बोलता है। इसका मेन रीजन है, जो इंडियन नेशनलिस्ट जो स्कूल है, वो लोग का कहना है कि उस समय शायद वो लोग का में ये भी नहीं था, कोई रिकॉर्ड भी नहीं था मौर्यन का। तो गुप्ता का तो पूरा लिखा हुआ है, देखिएगा इतना बुक्स वगैरह है। तो बाद में इसमें भी क्लैश होते रहता है वो लोग का आइडियोलॉजी। तो मेन है क्रिमिनल और जो सिविल लॉ है, वो इतना अच्छा से डेमार्केटेड नहीं था मौर्यन में, पर गुप्ता में आते आते सिविल और क्रिमिनल जो लॉ है वो डेमार्केटेड, एकदम वेल डिफाइंड था, क्लियरली डिफाइंड था। और चीफ जस्टिस वगैरह जिसको महादंडनायक बोला जाता था, वो सब भी बिठाया है वो लोग। फिर जैसे इकोनॉमी में अगर देखेगा तो लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड है वो डिक्लाइन हो चुका था, क्योंकि तब तक आपका रोमन एम्पायर का डाउनफॉल आ चुका था उस समय।
और अरब और चाइनीज लोग पूरा लूट मार करना शुरू कर दिया उसमें। तो एक होता है ना इंटरवेंशन। और इंडियन लॉ मेकर जो है, स्पेशली जो ब्राह्मणास, आप देखा होगा एक मूवी था जिसमें मैथमेटिशियन जो ऑक्सफोर्ड ना कहीं जाके वो ब्लैक होल का किसका कुछ एक थ्योरी बना के आता है, वो भूखा प्यासा वही मर जाता है, वो इंडियन रियल है। तो एक ब्राह्मण लोग को एक पूजा करना पड़ता है जो 3 दिन 3 दिन बाद वो रिवाइव होना है, कि नेक्स्ट जो 4 दिन है उसमें फिर वही पूजा पाठ शुरू करना है। पर आज का जैसे आपका बड़ा बड़ा शिप तो नहीं है ना कि अरबियन सी से निकला है सीधा मेडिटेरियन सी आपका 1 दिन में या 2 दिन में पहुंचा दिया। उस समय तो ऐसा कोई फास्ट वाला नाव तो नहीं था। तो वो लोग क्या है, समुद्र में ही 1 सप्ताह 2 सप्ताह महीना रह जाता था। तो वो पूजा पाठ को फिर क्या करना है, आपका लैंड में ही करना है, सी में नहीं कर सकता। तो इसलिए वो लोग को पूरा बंद करके रखा हुआ था कि इंडियन जो है आपका सी ट्रैवल नहीं करना है। तो इसी तरह लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड खत्म। तो साउथ ईस्ट एशियन जो था, आज का जो आसियान कंट्री है, वो सब एरिया में जाके कर सकता था, क्योंकि उसमें 3 दिन से पहले पहुंच जाता था। पूजा पाठ वहां पहुंच के 4 दिन में फिर पूजा कर लेगा वो वाला। तो कोई कोई पोर्ट्स वगैरह है जो इंपॉर्टेंट है, तो आपको हम क्लिक करके भेज देगा उसको। तो अभी इसमें इतना डिस्कस नहीं करेगा। और गुप्ता में आपका कोइनेज सिस्टम को देख लीजिएगा। हाँ, गोल्ड कोइन सबसे ज्यादा इशू क्या है याद कीजिए, यहाँ एक लाइन हम लिख देगा, ये सवाल भी आता है। ये वाला सिंगल एक कहीं बना लीजिए। और गोल्ड कॉइन का नाम तो याद होगा, क्या था? दिनारास। और कॉइन का बारे और पढ़ना है आपका, जो चंद्रगुप्ता वन का कुमारा देवी टाइप का है, समुद्रगुप्ता बीना बजाते हुए हैं। तो रिलीजियस लाइफ नहीं पड़ेगा, सोसाइटी तो जैसे है ऐसा ही है, थोड़ा सा शूद्रा का लाइफ इम्प्रूव हुआ है थोड़ा सा। और रिलीजियस लाइफ में बुद्धिज्म अभी क्या हो गया, बुद्धिज्म नो लॉन्गर रिसीव रॉयल पेट्रोनेज। तो पेट्रोनेज कोई नहीं कर रहा है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल याद होगा, कनिष्का के बाद अभी पूरा डूब ही गया बुद्धिज्म, क्योंकि उसमें वोमेन का एंट्री हो गया, इज लविंग पीपल आ गया जो सिर्फ डोनेशन ले रहा है बस। और आपका आइडल वर्शिप जो टेंपल में है वो कॉमन फ्यूचर हो गया। फिर डिक्लाइन कैसे हुआ? डिक्लाइन जो आपका वीक रूलर तो ऑब्वियसली होता है, हर किंगडम का एक कॉमन कॉज होगा, वीक रूलर। और सबसे इंपॉर्टेंट है हुनस, हुन इन्वेजन। बस इतना ही पढ़ना है गुप्ता में हम लोग। सर बोलिए। सर ये मॉर्निंग बैच का कागज भी वो लॉबी में है। ओ एक सेकेंड है, थोड़ा सा रुक जाइए। कागो सुम्पी तो यहाँ लॉबी में तो किसी को नहीं दिखा रहा है, शायद वो ऑलरेडी है अंदर। ठीक है। चलो तो सबमिट ये क्लियर कर देते। हाँ बोलिए। नहीं दिखा रहा है सर। नहीं दिखा रहा है? नहीं वो अभी भी है क्या लॉबी में सर? लॉबी में हम चेक तो किया था अभी। ओ ठीक है होगा। नहीं लॉबी में नहीं है, उसको फिर से कॉल करने से बोल दीजिएगा एक बार फिर लॉगिन करने के लिए। ठीक है। चलो ठीक है, इसको क्लियर करके एक कहानी सुन लीजिएगा आप लोग, 5 मिनट जैसे क्लियर कर रहा है। अभी देखिए गुप्ता वीक हो चुका है, ये जान लीजिएगा। वीक हो गया तो शायद जो आपका बॉर्डर वगैरह एरिया में बहुत साइड में जो है वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहा है सब। खून लूटपाट कर रहा है। खून को वकातकास और यशोधर्मा बोल के एक मलवा में था किंग, दोनों हराया जरूर है, पर हुन लोग बोल रहे हैं हम लोग वापस नहीं जाएगा, यही रहेगा। तो हुन लोग भी एब्जॉर्ब हो गया इंडियन। तो इसको ये पीरियड को हम लोग बोलता है पोस्ट गुप्ता। तो इससे किस तरह का सवाल आता है देख लीजिएगा। हाँ,
पोस्ट गुप्ता आप 550 से लेके 750 एडी मान सकता है। तो इसमें नॉर्थ इंडिया में देखिएगा, अभी डिवीजन करके हम पर आएगा। ये क्रोनोलॉजी थोड़ा समझ लीजिए। हाँ, ये नॉर्दर्न इंडिया में, और ये साउथ में क्या कहानी चल रहा है वो देख लेता है, साउथ में भी। तो नॉर्दर्न इंडिया में आपका सब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहा है। उसी में से एक था जिसका नाम है वर्धना डायनेस्टी, जिसको कहा जाता है फिदेटोरिस है गुप्तास का, मतलब उसका जमींदार वगैरह था। वो लोग मौका पाते ही क्या कर दिया, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, वर्धना डायनेस्टी। रुकिए। हाँ, तो कोई कागो सुम्पी कोई, हाँ अभी अभी एडमिट किया है किसी किसी को। तो ठीक है सर। हाँ, वर्धना डायनेस्टी। और साउथ में क्या चल रहा था, साउदर्न इंडिया में चालुक्यास और पल्लवास। चालुक्यास और पल्लवास, तो इनमें कैसे रिलेशन है देखिएगा। वर्धना का एक कहानी हम बता देगा पहले कि वर्धना डायनेस्टी स्टार्ट हुआ कैसे है। मेरा मैप बहुत खराब है, थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा। हम्म। ये हम लोग का ये भारत, यहाँ तानेसर, हरियाणा में एक जगह है तानेसर। तो यहाँ में आपका एक ये जो वर्धना डायनेस्टी रूल कर रहा था, तो जिसका फाउंडर में भी कंट्राडिक्ट होते रहता है। कोई कोई बोलता है आपका पुष्यभूति वर्धना बोल के था, पर वो भी क्लियर नहीं है। भाना बत्ता लिखता है, पर इसको फाउंडर वही है प्रभाकर वर्धना, जो ये का पिताजी था ये हर्षवर्धना का। और हर्षवर्धना से तो सवाल आता है। तो आपका यहाँ देखिएगा। हाँ, इसको पहले यहाँ बना देगा। जो फाउंडर था उसका नाम है प्रभाकर वर्धना। ये कहानी नहीं आएगा, पर आपको समझना है ये कैसे शुरू हुआ है। इसका 3 बच्चा था। एक था सबसे बड़ा राज्यवर्धना, और उससे जो तिक छोटा था उसका नाम था हर्षवर्धना। फिर उन दोनों का एक बहन था जिसका नाम था राज्य श्री वर्धना। तो जब प्रभाकर वर्धना रूल कर रहा था, तो राजश्री वर्धना देखिएगा, ये तनेसर में ये लोग छोटा सा एक जगह में रूल कर रहा था। तो यहाँ जो कन्नौज है यूपी एरिया में, जो कन्नौज है, इसका बेटी यहाँ शादी होता है। ये राजश्री वर्धना यहाँ शादी हो रहा है एक किंग के साथ, जिसका नाम मोखारी किंग था। उसका नाम जरूरी नहीं है, ग्रामावर्धन कुछ बोल के नाम है। तो और कहीं गवर्नर था हर्षवर्धना, भैया रूल कर रहा है। राज्यवर्धना उसका पिताजी का मरने के बाद ये रूल कर रहा है अभी तनेसर में। तो हर्षवर्धना अभी कहीं गवर्नर वगैरह या मिलिट्री कमांडर वगैरह, भैया रूल कर रहा है तो ठीक है, हम भी बैकअप देगा, कर रहा है। राजश्री वर्धना यहाँ शादी हो गया कन्नौज में। तो बंगाल में, ये जो बंगाल एरिया है, इसमें गोद एक जगह का नाम है, GAUD। इसमें एक बहुत फेमस एक किंग था शशंका, ये भी बहुत फेमस था यहाँ। और मालवा में एक किंग था, ये देखिएगा ये लोग एक दूसरा से कैसे रिलेटेड है, जिसका नाम था देवगुप्त। तो देवगुप्त इसको बार बार खुजली करा रहा है, प्रोवोक कर रहा है इसको, मतलब एक्साइट करा रहा है। कन्नौज में अटैक करना है, कन्नौज में अटैक करना है। तो एक दिन कन्नौज में दोनों देवगुप्ता और शशंका मिलके अटैक कर दिया दोनों यहाँ। फिर
राजश्री वर्धना का पति को मार दिया और राजश्री वर्धना को यहाँ बंदी बना दिया। तो ऑब्वियसली बहन ऐसा सिचुएशन में है तो भैया को तो जाना है। राज्यवर्धना यहाँ से अपना ट्रूप लेके निकला तनेसर से, यहाँ कन्नौज पहुंचा। क्या टिप कर देना, यहाँ पहुंचा, बहन को तो चुरा लिया, पर राज्यवर्धना देवगुप्त को भी चलो हरा भी दिया। ये जो इसका बैकअप है शशंका, इसको मार दिया राज्यवर्धना को, इसको। तो हर्षवर्धना अभी देखिए किंग हर्षवर्धना को ही बनना है यहाँ। भैया गया, बहन तो लड़की तो रूल नहीं करेगा उस समय। हर्षवर्धना फिर यहाँ से अपना ट्रूप लेके निकलता है एक समय, फिर जाके शशंका को हराता है इसको, और शशंका रिट्रीट करके गोद एरिया में फिर वापस आ जाता है। तभी कैपिटल बन जाता है तानेसर के बाद कन्नौज। नॉर्थ इंडिया को अभी हर्षवर्धन रूल करेगा। तो इसी को बोलता है हर्षवर्धना, हर्षा एम्पायर, जिसका समय वेनसंग जो चाइनीज पिलग्रिम यहाँ विजिट किया था। बार बार सवाल आता है वेनसंग और बाणभट्टा। हर्षचरिता कौन लिखा है? बाणभट्टा। वेनसंग का बुक का नाम क्या है? सियुकी। और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको बोलता है? वेनसंग, मेगास्थेनेस, ओ सॉरी वेनसंग या आपका जो फाहेन, ऐसे दे देगा ऑप्शन। तो बस इतना ही कहानी जानना था, इसको अभी मिटा देगा। अभी सीधा पड़ता है हर्षवर्धना। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा हर्षवर्धना का रूल कैसे आया है। चलो ठीक है, ये क्लियर कर दूं। लॉबी में कौन टिंग टांग कर रहा है? एक सेकेंड। तो अभी थोड़ा फास्ट भागना पड़ेगा। हर्षवर्धना 16 इयर्स में ही किंग बन गया था। ये मजबूरी था, भैया मर गया। फिर इसमें लिखिएगा ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ वर्धना डायनेस्टी। तो देखिए याद कीजिएगा, हाँ कैपिटल क्या क्या था आप खुद याद कीजिए। शुरू में कहा था थानेश्वर। फिर शशंका को भगाने के बाद सेकंड कैपिटल बना है कन्नौज, और कन्नौज है मॉडर्न डे यूपी में अभी। इसका रूल ना नॉर्थ इंडिया तक ही रह गया। ये सवाल भी बार बार रिपीट होता है, क्यों? क्योंकि देखिएगा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देगा हम। इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी साउदर्न एरिया तक ये नहीं पहुंच पाया। द साउदर्न एक्सटेंशन, his southern extension was only up to Narmada, because एक्सपेडिशन क्या था ये एक बार पर सफल नहीं हुआ है। His south expedition was stopped by the चालुक्यन। बताया था आपको ना, चालुक्य और पल्लवास नीचे रूल कर रहा था। एक चालुक्यन किंग है जो इसको हराया है, जिसका नाम है पुलकेशिन। और ये सवाल आता है, पुलकेशिन चालुक्यन किंग। और लिटरेरी देख लेता है, लिटरेरी क्या क्या था। हर्षवर्धना खुद भी लिखा है। एक सेकेंड, इसको लिखने से पहले वेनसांग को एक बार मेंशन करना जरूरी है।
Wensung visited during his reign, चाइनीज पिलग्रिम था और ये देखिएगा, हाँ, बुद्धिस्ट पेट्रोनाइज्ड एग्जैक्टली नहीं है ये बुद्धिस्ट को बहुत साथ दिया है, पर वेनसंग लिखता है कि ये बुद्धिस्ट बन गया था लास्ट में, किसी को कोई नहीं मानता है, ऐसे नहीं हुआ होगा। पर ये जो कन्नौज एक असेंबली था, इसको भी याद कीजिएगा, ये वेनसंग को कोमेमोरेट करने के लिए, ऑनर करने के लिए ही करता था। हर 5 साल में एक असेंबली क्रिएट करता था ये। फिर इसमें वो वेनसंग को ये करता था, जिसे कोमेमोरेट करता था, तो हर जगह का हर सेक्ट का पुजारी वगैरह लोग आता था, तो बहुत दिलदार था, ऐसे लिखता है इसको ये वेनसंग, कि कल बताया था ना, गला में जो भी हार मोती वगैरह गला में होता है, खोल के सीधा दे देता है गरीबों को, और इतना बड़ा दिलदार था। और जितना ट्रेजरी होता है आपका किंगडम का, वो जब ये असेंबली होता है तो सबको, कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। पर देखिए, जेलस होगा, हिंदू लोग स्पेशली जेलस होगा। एक चाइना से एक पिलग्रिम आया है जो बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, उसको इतना ज्यादा माता में चढ़ा के रखा है। एक दिन एक असेंबली में इसका हर्षवर्धना को अटैक करता है, एकदम नेरोली स्केप्ड, मतलब एकदम मरने ही वाला, मतलब इसको जान पे आ जाता है इसका। तो वह सब तो एक डिफरेंट कहानी है। फिर आपका एक कोर्ट पोएट था, इससे भी सवाल आता है। जितना हम लिखा रहे हैं ना, इससे बाहर नहीं आएगा हर्षवर्धना में, इसको हम लिख के दे सकते हैं। बानाभत्ता जो इसका कोर्ट पोएट था, और जो लिखा है हर्ष चरिता। ये सवाल भी आते रहता है, हर्ष चरिता कौन लिखा है? बानाभत्ता। और बानाभत्ता किसका कोर्ट पोएट था? हर्षवर्धना। और वेनसंग किसका रीन में विजिट किया था? हर्षवर्धना। हर्षवर्धना का कैपिटल क्या था? तानेश्वर, फिर कन्नौज। और हर्षवर्धना का जो साउदर्न एक्सपेडिशन था, उसको कौन रोका है? चालुक्यन किंग पुलकेशिंतु। चलो इसको लिख लीजिए। लॉबी में अभी तक भी टिंग टिंग हो रहा है, एक सेकंड। कोई सोच रहा होगा बुद्धिज्म जैनिज्म अभी तक नहीं कराया है। सही है, सही सोच रहा है, पर उसको अभी हम नहीं कराएगा, पूरा खत्म कर लेगा। उसके बाद उन दोनों को कराने से क्रोनोलॉजी पूरा कहानी जैसे जा रहा है, ब्रेक होगा, पर उसको हम स्किप नहीं करेगा, इतना याद रखिएगा। पढ़ाएगा, जरूर पढ़ाएगा। ठीक है, तो इसको मिटा देता है हम। तो नहीं, सॉरी, कुछ फैक्ट्स बचा हुआ है, अभी तक पूरा नहीं लिखाया है इसी में, हर्षा में। लिटरेरी सोर्स में आपका हर्षवर्धन अभी खुद लिखा हुआ है। फर्स्ट नागानंद, सेकेंड रत्नावली, थर्ड प्रियदर्शिका, और बानाभत्ता का तो लिखा दिया, वेनसंग का एक बार लिख लेता है। यू की कोई बताएगा फाहेन का बुक का क्या नाम था? हुईली। हाँ, क्या अच्छा से बताइए।
कोई और ट्राई कीजिए। हाँ, पू को की, और इसका है सीयू की। तो इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। और वेन संग को और एक सवाल आता है इसमें, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम। मतलब इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। बस इतना ही हर्षवर्धना में। अभी साउथ में क्या चल रहा है वो देखना पड़ेगा। पर चालुक्य और पल्लवास भी उधर लड़ रहा है एक दूसरा को ठीक से। चलो ठीक है, इसको क्लियर करके अभी हम लोग पढ़ेगा। सर चालू, हाँ तो क्या लिख लीजिए, हाँ लिख लीजिए। आप लोग मेडिएवल में तो थोड़ा इंटरेस्ट होगा क्योंकि कहानी बहुत है उसमें ना, कहानी ही है उसमें। बस मॉडर्न में थोड़ा बोर हो जाएगा। पर मॉडर्न में आपका स्वदेशी मूवमेंट के बाद इंटरेस्ट हो जाएगा थोड़ा सा। क्या सर? हम्म। ठीक है, ये अभी देखिए वो सेम ही पढ़ा रहा है। हाँ, चालुक्यास मतलब वो हर्षा नहीं है, पर वो सेम टाइम पीरियड में चालुक्यास एंड पल्लवास, ये साउथ में है। साउथ का अपना ही कहानी होता था, हम बताया था कल। तो चालुक्यास का आप लिख सकता है 543 to 755 AD, और पल्लवास का 275 to 897 ऐसे लिख सकता है। पर डेट वेरी करेगा, बुक में अलग मिलेगा हर जगह। तो इसको ऐसे पढ़ता है हम लोग। चालुक्यास को डिटेल नहीं जाना है, पल्लवास को भी डिटेल नहीं जाना है। इसमें क्या आता है वो हम बता देगा सीधा सीधा। चालुक्यास डिवाइडेड था आपका ईस्टर्न में, और था सेंट्रल और वेस्टर्न। अगर मैप को देखा जाए, ये गुजरात एरिया से, ये इंडिया मैप अगर ऐसे है, यहाँ चालुक्यास लोग हैं। और ये साइड में तमिलनाडु जो एरिया है उसमें पल्लवास, ये लोग दोनों रूल कर रहा है। यहाँ लड़ाई होता रहता है दोनों के बीच में। पर हम लोग जो सेंट्रल है ना, ये जो फर्स्ट वाला है, इसी को ही पढ़ना है, जिसको बोलता है चालुक्यास ऑफ बादामी। और सवाल यहीं से आता है, चालुक्यास ऑफ बादामी। और बादामी इसका कैपिटल है, ये भी आता है कभी कभार, पर इतना डिटेल। वैसे ये चालुक्य पल्लवास में तो सवाल नहीं आता है, पर आएगा तो। बादामी कैपिटल है। फिर बादामी चालुक्य का बारे थोड़ा ही पढ़ना है। कैपिटल और एक बार लिख देता है। कैपिटल है आपका बादामी या फिर वातापी। फिर आपका याद कीजिएगा कौन हराया था, कोई बताइए तो। हर्षवर्धना को कौन हराया था जो चालुक्य किंग था? पुलकेशिन II। हाँ, पुलकेशिन तो ये नाम याद कीजिए। बस इतना ही जान लीजिए। हाँ, ये चालुक्य में और ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेगा। पर पल्लवास का फिर कैपिटल होगा आपका कांची। और जो इसका ग्रेटेस्ट रूलर था, इससे मंदिर वगैरह पूछता है कभी। नरसिम्हा वर्मन 1, ये ग्रेटेस्ट रूलर है। ये फिर देखिएगा, पुलकेशिन ये को हराया है, हर्षवर्धना को। नरसिम्हा वर्मन फिर पुलकेशिन II को हराएगा।
यही नरसिम्हा वर्मन को दूसरा नाम से भी जानता है, जिसका नाम है वातापी कोंदा, मतलब कॉन्करर ऑफ वातापी। ऑब्वियसली देखिए ना, पुलाकेशिन वातापी को रूल कर रहा है या बादामी को, तो ये पुलाकेशिन को हराया है तो वातापी तो इसका कंट्रोल में आया ही होगा। इसका टेम्पल इंपॉर्टेंट है, पर बहुत बार आया है इसका टेम्पल। और ये जो नरसिम्हा वर्मन है, यही एक बनाएगा नरसिम्हा वर्मन built महाबलीपुरम। एक सिटी है, और बनाया है आपका रथ एंड मंडपा टेम्पल्स। ये नरसिम्हा वर्मन बनाया है। फिर एक किंग आता है जिसका नाम है नरसिम्हा वर्मन टू। ये क्या क्या बनाता है देखिएगा। वन, शोर टेम्पल, शोर टेम्पल एट मम्मलीपुरम या महाबलीपुरम, PALIPURAM, महाबलीपुरम शोर टेम्पल। और एक है, देखिए यहाँ एरो करके हम लिखा रहे हैं, ये दोनों टेम्पल को रट लीजिएगा। सवाल कैसे आएगा हम बताएगा इसका, पहले इसको लिख लेगा। एक शोर टेम्पल एट मम्मलीपुरम या महाबलीपुरम। सेकेंड है कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची। कौन बनाया है ऐसे नहीं पूछेगा। शोर टेम्पल या कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची कौन सा डायनेस्टी बनाया है ऐसे पूछेगा। ऑप्शन देगा चालुक्य, पल्लवा, आगे आने वाला है राष्ट्रकूटा, ऐसे दे देगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नरसिम्हा वर्मन टू जो है आपका पल्लवा रूलर्स है, वही बनाया है शोर टेम्पल एट ममल्लीपुरम एंड कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची। ये दोनों को काइंडली रख लीजिएगा। बहुत बार आया है ये दोनों। सर सर ये सोर टेम्पल है मल्लबीपुरम है ना, मल्लबी ना? हाँ, ये महाबली ना? हाँ, ये जो देखिए नरसिम्हा वर्मन जो एक महाबलीपुरम बनाया सिटी ना, उसी में है। तो उसको दूसरा नाम उसका मम्मल्लीपुरम भी है। मम्मली। एंशियंट हिस्ट्री को बहुत लोग रिजेक्ट करके रखता है। सीधा जाके इंडस वैली को ही पढ़ेगा और नेक्स्ट वैदिक को थोड़ा पढ़ लेगा, मौर्यन को थोड़ा पढ़ता है, गुप्ता को पढ़ेगा, उसके बाद बाकी नहीं पढ़ेगा। मैक्सिमम हमको पता है ऐसे ही होता है। पर सही है सर। हाँ, पर देखिएगा, एक चीज हम बताएगा, इस बार का प्रीलिम जो 2020 में एपीसीएस का हुआ था, 17 क्वेश्चंस आया है आपका हिस्ट्री से, और उसमें से आपका कितना मोर देन 8% एंशियंट का था। 7 जैसे अब मेडिवल से आजकल ज्यादा नहीं पूछता है, क्योंकि पता है ना मेडिवल को सब क्या होता है, इजीली पढ़ लेता है। अभी आपको हम पूछेगा बलबन कौन है, अलाउद्दीन खिलजी कौन है, बता सकता है कोई भी। पर यहाँ हम पूछ देगा आपका नरसिम्हा वर्मन तू कौन है, मैक्सिमम बता ही नहीं पाएगा वो कहाँ का है। तो थोड़ा काइंडली आप सिर्फ अभी एलडीसी यूडीसी एसआई के लिए बोल के नहीं, आपका लाइफ टाइम तक काम आने वाला चीज है। जीएस को अच्छे से एक बार जरूर कर लीजिएगा। दूसरा सब्जेक्ट नहीं होने से भी आपका एटलीस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये इंडियन पॉलिटी, और साइड बाय साइड अरुणाचल प्रदेश का जीके को पूरा रट के रखना है।
सर एंशियंट का ये कौन सा बुक्स ये बेस्ट है ना? एंशियंट के लिए आपका देखिए सबसे बेस्ट तो एनसीईआरटी है, पर आप लोग को पसंद नहीं आएगा एनसीईआरटी पढ़ के, अनलेस आप ये हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं ले रहा है तो मत पढ़िए उधर, क्योंकि ऐसा है टुकड़ा टुकड़ा अभी हम जैसे टू द पॉइंट डायरेक्ट लिखा के ऐसे नहीं मिलेगा, उधर लंबा चौड़ा गुरा फिरा के देगा, पर डिटेल में देगा। तो आप एक बुक है आपका ये यहाँ हम लिख देता है, जिसमें क्रोनोलॉजी भी बहुत सुंदर है, अरिहंत का है, मेक बुक बोल के है, इसमें क्रोनोलॉजी बहुत अच्छा है इसका ना, कोई कोई पार्ट स्किप जरूर है पर आप पढ़ने बहुत इजी है इसमें। हिस्ट्री ऑप्शनल वाला पढ़िएगा आप एनसीईआरटी को ही, वो भी नया नहीं पुराना, 11th-12th का पुराना एनसीईआरटी, नया नहीं, हाँ पुराना। ठीक है चलो फिर एक कहानी सुनने का समय आ गया आप लोग का। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। और सर वो पूछना था एक्चुअली ना कि हम लोग जितना भी ऐसा हिस्ट्री, पॉल साइंस, इंडियन पॉलिटी जो पढ़ते हैं ना, पढ़ तो लेते हैं और सर पढ़ लेते हैं, लेकिन सर जब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देखने से बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो उसमें सर मतलब प्रैक्टिस है सर, कुछ गलती स्टडी कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ आप जैसे हिस्ट्री को भी ना कहानी का साथ ध्यान के जाने से ना आप नहीं भूलता है, पर मैक्सिमम ऐसा होता है ना, जैसे आप हिस्ट्री आज हम लिखा दिया पढ़ दिया, कल फिर आप पॉलिटी पढ़ने का हिस्ट्री को फिर भूल जाएगा। जी सर। उसका मेन रीजन है आप कहानी क्रोनोलॉजी बेसिस में नहीं जा रहा है ना, किसका बाद कौन आया है, कौन कैसे जा रहा है, और एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है हम बताएगा एग्जाम में भी। आप सीधा क्वेश्चन 1 देख लिया, ऑप्शन को डायरेक्ट मत पढ़ने लग जाइए, ऑप्शन को ऐसे हाथ से छुपा के रखिए, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ के एक बार आंख बंद करके सोचिए, देखिए इसका आंसर हम क्या जान रहा है, तो वो अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, वो टिक कीजिए, नहीं तो आप क्या करता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन देखने से सब चारों सेम लगने लगता है। जी सर, हाँ ये भी है, हाँ ये भी है, ये भी है, तो इसलिए ना उसको हाथ से एक बार बंद कीजिए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक बार माइंड में सोच लीजिए हाँ इसको हम जानता है ये है, तो वो ऑप्शन में है तो वो ज्यादातर सही रहता है। पर आप जानते हुए भी ना ऑप्शन देखने के बाद आप कंफ्यूज होते हैं, नहीं ये भी तो हो सकता है, मैक्सिमम ऐसे ही होता है। और इंडियन पॉलिटी में तो निमेश सर आप लोग को ज़्यादा हमसे ज़्यादा अच्छा बता पाएगा, पर जितना मेरा जानना है इंडियन पॉलिटी को तो आप मत रहती है, उसको समझिए, क्योंकि वो सिर्फ एग्जाम के लिए बोल के नहीं है, आपका काउंट्री कैसे चल रहा है वो आपको जानना जरूरी है। पार्लियामेंट कैसे चल रहा है, प्रेसिडेंट का क्या फंक्शन है, शेड्यूल क्या है, आर्टिकल क्या है, अमेंडमेंट 104th अमेंडमेंट एक्ट क्या है। जैसे उस दिन मेरा टेलीग्राम चैनल में कोई होगा तो हम दिया था कि एंग्लो इंडियन में से ये में राज्यसभा में आपका ये कितना अपॉइंट करता ये नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, सब मार रहा है तू तू तू, वो पहले था। अभी नया अमेंडमेंट एक 101 तो जीएसटी था, 102, 3, 4 आते आते एक अमेंडमेंट एक्ट आ गया जिसमें एंग्लो इंडियन वाला को फिर हटा दिया। समझ में आ रहा है ना आप, मतलब करंट अफेयर्स के साथ ही उसमें पूरा ये रहना है, कनेक्टेड रहना है। थैंक यू सर। और चलो ठीक है, अभी तो थोड़ा सा कहानी सुन लीजिएगा एक, ये याद रखिए। हाँ चालुक्य पल्लवा गिर गया और नॉर्थ में हर्षा गिर गया, मतलब अभी एंशिएंट इंडिया खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और इसी को हम लोग नाम देता है प्री, स्किप नहीं कर रहा है, हाँ ये देखिएगा कैसे रिलेटेड है एक दूसरा से, प्री मेडिएवल पीरियड। आज तो 70 संडे है इससे थोड़ा स्लो से ले जा रहा है। ये प्री मेडिएवल पीरियड में एज ऑफ राजपूत भी बोलता है इसको, अभी राजपूत लोग उभर के आएगा पूरा। तो जैसे इसमें हम एक बना देता है क्रोनोलॉजी कैसे चेंज हुआ है ये लोग तीनों का। पहले याद होगा नॉर्थ इंडिया में आपका कौन चल रहा था, हर्षा, मतलब हर्षवर्धना, इसको रिप्लेस करेगा राजपूत, मतलब सभी राजपूत है। और जो साउथ में जो ये क्रोनोलॉजी वगैरह भी क्या पता पूछ भी दे, चालुक्य को फिर ओवरथ्रो करेगा, याद होगा चालुक्य,
राष्ट्रकूटास। फिर आपका पल्लवास जो था, पल्लवास को फिर ओवरथ्रो करेगा इंपेरियल चोला। ये तभी यहाँ ये तीनों से लेके ही अभी शुरू होगा प्री मेडिएवल पीरियड। फिर मुस्लिम लोग का इन्वेजन होगा, मोहम्मद बिन कासिम दहीर को लड़ने आएगा। फिर वापस जाने के बाद फिर बाद में आपका ये आएगा महमूद ऑफ गजनी आएगा, फिर मोहम्मद घोरी आएगा। घोरी के बाद आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को वो वहाँ गवर्नरशिप देके जाएगा इसका इंडिया का। फिर होता है आपका दिल्ली सल्तनत। अभी समझ लीजिए दिल्ली सल्तनत वो पहाड़ में हम लोग दिखाई दे रहा है, आ रहा है वो, मतलब हम लोग पहुंचने वाला है। मतलब एंशियंट अभी हम लोग ऑलमोस्ट क्रॉस ही हो गया, अभी हम लोग जस्ट एंटर किया है। अभी हम लोग मेडिएवल पीरियड को देख पा रहा है कि उधर, हाँ वो उधर दिल्ली सल्तनत है। अभी उसका पीछे फिर हम लोग जाएगा मुगल का साथ में, फिर मुगल से होते होते फिर ब्रिटिश का एंट्री होगा। इस तरह का क्रोनोलॉजी अगर आप पढ़ के जाएगा ना, आप नहीं भूलेगा, हम प्रॉमिस करता है आप नहीं भूलेगा कभी। और ये एग्जाम कल लड़का एक लिखा था, एकदम हमको अच्छा लगा है देख के। आप लोग अगर ये एग्जाम क्वालिफाई अगर नहीं भी होता है तो ये मेरा एडवर्टाइजमेंट जैसे भी है, पर ये जो हम लोग का रेंस इंस्टीट्यूट है वो हम लोग का ये में है, जी एक्सटेंशन में है, लोकेशन अच्छा है। तो प्रॉपर हम लोग का जेएस क्लास भी होता है, तो हिस्ट्री क्लास मेरा साथ कर सकता है आप लोग कभी, अगर किसी को इंटरेस्टेड हुआ तो आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका नॉर्दर्न इंडिया में देखिए, हर्षा मरते ही राजपूत वही जगह में फिर राजपूत का राइज हो जाएगा। चालुक्य भी था, फिर चालुक्य को फिर राष्ट्रकूटास लोग फिर धीरे धीरे इसको फिर हटाने लग गया। ऐसे नहीं है चालुक्य एकदम से गायब हो गया, ऐसे नहीं है पर वो लोग पावर में नहीं है अभी। फिर इंपेरियल चोला, चोला से भी सवाल आता है कभी कभी। ये चोला को तो हम लोग डिफरेंटली डायरेक्ट देखेगा, इससे पहले हम लोग अभी डायरेक्ट देखेगा राजपूत। तो इसको मिटा के सीधा राजपूत को ही दिखा देता। चलिए, और राजपूत में क्या सवाल आता है वो लोग आप खुद भी पता चलेगा इसमें। सुना होगा नाम पृथ्वीराज चौहान, ये सब भी पूरा राजपूत रूलर ही था। पर राजपूत का एक प्रॉब्लम था, इतना डिसयूनाइटेड था, खुद का एनिमिटी एवेंस करने के लिए बाहर से बुला के लेके आके हराता था। बाद में जाके देखिएगा अकबर का अंदर अपना ही राजपूत को लड़ रहा है, वो लोग राजपूत वर्सेस राजपूत लड़ रहा है, मुगल पीछे बैठा हुआ है आराम से। तो वो कहानी आगे देखिएगा। फिर राजपूत 7th टू जो 12th सेंचुरी है एडी, तो यही से आप समझ लीजिए अभी मेडिएवल इंडिया शुरू हो रहा है धीरे धीरे। तो राजपूत लोग का जो एक कहानी है जिसको बोलता है ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। तो देखिएगा, एक फिर मैप बनाना है, मेरा मैप को प्लीज थोड़ा ये कीजिएगा। एक समय ज्योग्राफी ऑप्शनल भी लिया था पर मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया है जल्दीबाजी का वजह से। तो देखिए ये जगह में है आपका पालास। फिर ये सब दूसरा जो एरिया नॉर्थ वेस्टर्न को मिला के इसमें है प्रतिहर्ष, और ये सब जो एरिया है इसमें है आपका राष्ट्रकूटास। ये तीनों इतना लड़ेगा एक दूसरा को, वो भी किसके लिए? कन्नौज के लिए। कन्नौज को ही क्यों लड़ता है? फर्टाइल एरिया है, गंगेटिक प्लेन, और सबसे पेनेट्रेट कहाँ करता है? देखिए यहाँ से ही आता है, नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल एशियन ये पोर्शन से ही आएगा इन्वेडर। प्रतिहर वीक हो गया तो समझ लीजिएगा ये एरिया में जो अरब या तर्किश जो इन्वेजन यही से ही घुसेगा। ये लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है, एक दूसरा को लड़ ही रहा है। इसी को बोलता है ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल।
तो सबसे पहले पालास को देखता है, जो एरिया था मुंगेर, बिहार, वहाँ रूल कर रहा था। और इसका फाउंडर कभी कभी आ जाता है, फाउंडर का नाम है गोपाला। फिर इसमें एक किंग है धर्मपाला, ही रिवाइव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। कोई बताइए ना, नालंदा यूनिवर्सिटी कौन बनाया था? थोड़ा याद कीजिए, क्योंकि आप ऐसे समय अभी जवाब देगा ना तो एक होगा, एग्जाम तक भी याद रहेगा उसको। कुमारगुप्ता। हाँ कुमारगुप्ता। हाँ, कुमारगुप्ता। फिर इसमें ये लोग में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। हाँ, प्रतिहारस में इसका ओरिजिन राजस्थान और गुजरात एरिया में है। इसमें एक फेमस किंग है, ग्रेटेस्ट रूलर है, मिहिर भोजा। बस इतना ही जानिए। हाँ, फाउंडर वगैरह लिखना जरूरी नहीं है इसका। फिर राष्ट्रकूटास, ये सब राजपूत ही है। मान्यखेत कर्नाटका एरिया में है ये। इसका फाउंडर जरूरी है। दंती दुर्गा, इसका फाउंडर जान लीजिएगा। और ग्रेटेस्ट रूलर है अमोघ वर्षा। और अमोघ वर्षा एक बहुत फेमस एक बुक लिख के गया है, ऐसे मेंशन कर देता है, जिसका नाम है कविराज मार्ग। कविराज मार्ग। और ये कविराज मार्ग इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि ये फर्स्ट कन्नड़ पोएम है, फर्स्ट कन्नड़ पोएम। तो ये राष्ट्रकूटास का ये कौन सा जगह है? ये मान्यखेत। हाँ, MANYAKHET, मान्यखेत। और वो मतलब कर्नाटका एरिया में था। सब लॉबी में बोल रहा है, एक सेकेंड ना। पांच लॉबी में है, थोड़ा सा रुक जाइएगा। जो लॉबी से आया है इसको लिख लीजिए, और या तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, तो लॉबी वाला को बता देगा। पाला, प्रतिहर, राष्ट्रकूटास, ये त्रिपताय जो स्ट्रगल ये लोग का बीच में चलता था कन्नौज को लेके, ये तीनों ही राजपूत रूलर है, पर इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर नहीं है, मतलब ग्रुप वाला है। और राजपूत लोग ऐसे होता था, क्या है, they were of full ethics and morality। मतलब इतना एथिक्स, इतना मोरलिटी भरा हुआ था। दे नेवर अटैक अनआर्म्ड और स्लीपिंग एनिमीज। तो ये चीज भी बहुत कमजोरी है, इसको देखिएगा। अभी इसके बाद जो इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर जब
फर्स्ट बैटल ऑफ टर्रेन 1191 में पृथ्वीराज चौहान जब लड़ेगा मोहम्मद गौरी के साथ, फर्स्ट में हरा देता है, फिर बोलता है आप जाइए रूल कीजिए, फिर पर यहाँ दोबारा अटैक मत कीजिए। पर जब बाद में फिर 1 साल बाद 1,20,000 जैसे आर्मी इकट्ठा करके फिर वापस आएगा मोहम्मद गौरी, उस समय तो वो पृथ्वीराज चौहान को माफ नहीं किया है। यह फर्क होता था इस्लामिक इन्वेडर और राजपूत में। राजपूत क्या होता था, स्पोर्ट जैसे ही लेता था हर चीज को, मतलब कब लड़ना है, बस वो लोग का एक मजा आता था वो लोग को लड़ने में। पर वो लोग का एक चीज था, यूनिटी नहीं है, अपना ही किंग सब कुछ है, दूसरा राजपूत किंग को वो लोग पूछेगा नहीं, वो प्रॉब्लम था वो लोग का। यूनाइटेड है ही नहीं तो इतना खतरनाक था वो लोग, कोई हरा ही नहीं पाना था वो लोग, यूनाइटेड इंडिया में कोई इन्वेट कर ही नहीं पाना था, वो लोग खुद में ही इतना टूटा हुआ है। तो चलो ठीक है, इतना देख के अभी इंडिपेंडेंट कुछ राजपूत होने हैं। राष्ट्रकूट में काइंडली एक ऐड कर लीजिए, हाँ ये सवाल भी आता रहता है, तो ये निकाल लेगा, उसके बाद आप लोग उसमें कहीं साइड में एडजस्ट कीजिए राष्ट्रकूटास में। का माइक ऑन है, ऑफ कीजिएगा, नहीं तो शायद किसी को समझ मतलब कोई पता नहीं चलता है ऑन है बोल के, तो हम यहाँ से म्यूट कर देगा शायद अभी तो। इसमें राष्ट्रकूटास में एक लिखिएगा कैलाश नाथ टेम्पल एट एलोरा, ये सवाल भी आता है, इसमें कौन सा डायनेस्टी बनाया है, सीधा पूछेगा। बिल्ट बाय कृष्णा वन बोल के याद नहीं करने से भी हो जाएगा, ये राष्ट्रकूटास बनाया है, इतना जानिए। एक सेकंड। हाँ जोनी सर, हाँ ओ हाँ लोबी वाला को अभी क्लियर किया था अभी ना। हाँ होगा, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा किसी को कैलाशनाथ टेम्पल तो थोड़ा पहले लिखा है, कोई बताइए डिफरेंस याद होगा। पल्लवाना चालुक्य में लिखा था कैलाशनाथ टेम्पल, तो उसमें हम बता रहा था ये चालुक्य या बनाया है, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, देख के बताइए एक बार। ये एलोरा में है ना? दोनों अलग अलग जगह में है तो। हाँ यस, इसको ना इसीलिए ये सवाल बार बार आता है। आप देखिए ट्रिकी है ना, कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची या कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा दे के आपको पूछ देगा, तो आप सोचेगा कैलाशनाथ है तो बस ये तो नरसिम्हा वर्मन ही है, पल्लवास को आंख बंद करके टिक करके आ जाएगा, बाद में घर में आके पता चलेगा अरे ये तो एलोरा था, इसीलिए बता रहा है इसको। ठीक है, फिर जो इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर था उसको एक बार देख लेता है कौन कौन सा है। जैसे बाप रे, क्या ये लोग कनेक्शन टूट जाता है ना, क्या होता है रे। ठीक है चलिए, इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर में देख लेता है। फर्स्ट चंदेलास बुंदेलखंड एरिया में, फिर ये लोग चंदेलास लोग एक टेंपल बना के गया है जिसका नाम है खजुराहो टेंपल। फिर सेकेंड है चौहान्स तो आज भी है, आपका सुनता होगा सरनेम वगैरह। चौहान्स दिल्ली जगह में रूल करता है।
बोलो। इसमें सबसे फेमस किंग था पृथ्वीराज चौहान। इसमें हम लोग डिटेल नहीं पड़ेगा बैटल ऑफ तर्रेन को, बाद में जब महमूद ऑफ गौरी आएगा तब पड़ेगा। 1191 AD। कोई बताएगा तर्रेन कहाँ में है? हरियाणा। हाँ, अभी मोर्दन दे उसको क्या नाम से जानता है? तर्रोरी। हाँ, तर्रोरी। हाँ। फिर थोड़ा मेंशन कर ही देता है ये लोग को, जैसे परमार्स, राठौर, तोमर्स, याद होगा पान सिंह तोमर्स, सिसोदिया, ये लोग भी था छोटा छोटा एरिया में, पर इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है ये लोग का। तो कहानी ऐसे चलेगा, ये लोग अभी एक दूसरा को लड़ रहा है, पूरा लड़ ही रहा है। तभी एक दिन हम लोग चोलास को थोड़ा देर में देखता है, कल होने से भी। तो इसके बाद कैसे मतलब चेंजेस कैसे आया, कैसे अचानक मतलब इतना एंशियंट पीरियड चल रहा था और अचानक मतलब ये क्या बोलता है आपका मुस्लिम कैसे इतना ज्यादा इंडिया में आ गया। किसी किसी का मन में भी सवाल आता है कैसे मुस्लिम अचानक इतना आ गया। पहले तो मुस्लिम सुनाई नहीं दे रहा है, यहाँ देखिए अभी तक मुस्लिम ही नहीं सुना है अभी तक। ये क्यों होता है, वो भी क्या है, दिस यूनिटी की वजह से। यूनाइटेड ही नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। हाँ, इसको हटाएगा तो अभी आप लोग 10 मिनट कहानी सुनने मिलेगा आप लोग को। थोड़ा एग्जैक्टली क्या होता क्या है वो कहानी हम अरब से लेके उधर मोहम्मद प्रोफेट से लेके अभी शुरू करने जा रहा है। एक बार देखिएगा। ये एक इस बार एलडीसी में भी आया था, इसी से आया था, लास्ट टाइम भी आया था इसी से। पर ये जो मोस्ट मतलब आपका क्या है, नेग्लेक्टेड नहीं, एक्चुअली पता ही नहीं होता है इसको कैसे पढ़ना है मैक्सिमम, और इससे सवाल कैसे आता है वो भी पता नहीं होता है। तो इसको हम डील करके देखेगा आप लोग का, ताकि एक भी सवाल यहाँ से ना छूटे, क्योंकि बुक में भी नहीं मिलता है। देखिएगा इसको। तो इसका इन्वेजन एग्जैक्टली ऐसा होता है कि 622 AD का आसपास आपका इस्लाम जो है ना आज का, वो फाउंडेड हो जाता है। फाउंडेड बाय, ये नाम तो सभी को पता है, मोहम्मद प्रोफेट। फिर वो 632 AD का आसपास वो मर जाता है। पर इसको बहुत बार भगाता भी है, कहाँ नया रूल रिलीजन लेके आया है। पहले मुसलमान लोग आइडल वर्शिप भी करता था, ऐसे सुनने को आता है। तो इस्लाम नया नया ये रिलीजन बना के लाया है। तो इसका ऑब्वियसली अब अगर कुछ नया बिजनेस भी क्रिएट किया तो क्या है, उसको एक्सपांड करना है। तो ये लोग का पहले से इंटेंशन तो था ही कि इंडिया या कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, इस्लाम को फैलाना है। पर ये मरने के बाद प्रॉब्लम क्या हो जाता है आपका, अबू बकर और इसका जो फॉलोअर्स था अली इब्न अबी, एक नाम है अली बोल के, अली इब्न अबी तलीब, पूरा नहीं लिखेगा हो जाएगा। तो इन दोनों में झगड़ा हो जाता है कि मोहम्मद प्रोफेट के बाद कौन रूल करेगा अभी। तो एक दूसरा को मतलब मारने तक भी आ जाता है। तो अबू बकर जो है और अली इब्न बिन दोनों अपना अपना पार्टी बना लेता है। जो अबू बकर का जो फॉलोअर्स है वो बन जाता है सुन्नी मुस्लिम, और अली इब्न अबी तलीब का जो फॉलोअर्स है वो शिया बन जाता है। आज भी सुनिएगा, मुस्लिम सुन्नी शिया लड़ मर रहा है, यही सेक्ट डिवीजन होता है, यही रीजन है। उसके बाद ये अबू बकर एक कैलिफेट बनाएगा, जैसे दिल्ली सल्तनत या मुगल डायनेस्टी, उसी तरह एक कैलिफेट रूलिंग ग्रुप। तो ये कैलिफेट जो रूलर आते जाएगा, तो एक दिन
इंडिया में जितना भी इन्वेदर बाद में जो आएगा ना, देखिएगा ये अबू बकर का ही ग्रुप लुक ही आएगा मैक्सिमम। एक दिन यहाँ सेलोन, जो अभी श्रीलंका का नाम से जाना जाता है, यहाँ से शिप में मेडिटेरियन सी होके अरब, ये जो देखिए कैलिपेट, जो कैलिपेट को रूल करता था उसको बोलता है कलीफा। तो उसके लिए गिफ्ट आ रहा था यहाँ से, यही कोई इंदस ये पोर्शन में ये शिप को लूट लेता है कोई पायरेट्स लोग, जैसे पायरेट्स ऑफ कैरेबियन होता है ना, पायरेट्स ऑफ अरेबियन सी। तो यही में एक फिर किंग रूल कर रहा है, हिंदू किंग, जिसका नाम है दहीर। तो ये खबर पहुंचा है खलीफा को। उस समय खलीफा ये कर रहा, एक कलीब वलीद जो बिन अब्दुल मलिक बोल के एक कलीब था, उसका ईगो हर्ट हो गया, ये कैसे मेरा शिप को कोई लूट दिया। यहाँ से खबर भेजा है दहीर को, तुम्हारा एरिया का आसपास हुआ है, जल्दी से कल्प्रित को पकड़ो, पनिश करो, नहीं तो इस तरह का। तो दहीर सोच रहा है, साला तुम उधर अरब में इतना दूर में बैठे, हमको धमकी दे रहा है मेरा घर में आके। तो ये बोल रहा है विद इन इतना दिन में अगर तुम इसको पकड़ के वो पायरेट्स लोग को सजा नहीं दिया तो हम लोग अटैक करेगा। दहीर बोल रहा है करो। आज भी होता है ना, घर में आके मारेगा बोलने से क्या होगा, हर किसी का एक होता है ना, आओ देख लेगा। अभी तक क्योंकि मुस्लिम इन्वेजन भी हुआ भी नहीं, तो ये खलीफा चलो लिख के जाता है। इसमें रीजन क्या है एक्चुअली, तो देखिए अरब एंड तुर्क इन्वेजन है। फर्स्ट हम लोग इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो, ये कर लीजिए तो, इसके बाद स्पेसियस मतलब बढ़िया से समझा के जाने के लिए। ठीक है, मिटा देगा। हाँ, एक सेकेंड, ये लॉबी वाला प्रॉब्लम जो कहानी का मोमेंटम खराब कर रहा है, एक सेकेंड ठीक ही लग रहा है। तो कहानी को थोड़ा सा सुनिएगा, हाँ, ऐसे याद करने से आप नहीं भूलेगा इसको। फिर देखिए रीजन क्या है, रीजन फॉर अरब इन्वेजन। अभी तक तुर्क नहीं आया है, यह अरब लोग ही है। पायरेट्स ऑफ देबोल, जो कराची पाकिस्तान में है आज का दिन में, देबोल looted the ships carrying gifts from Ceylon to कैलिपेट तो बताया है। फिर क्या होगा आपका, कलीप demanded punishment to the pirates, but King Dahir refused। फिर होना क्या था, देखिए इसमें जो क्वेश्चन आने वाला है वो है कलीब वलीद। हम थोड़ा बना के दिखा देगा इसको। कलीब जो वलीद है उसका जो गवर्नर है, जिसका नाम है, ये लोग का नाम याद करना जरूरी नहीं है, अल हजाज, ये गवर्नर, इसका फिर कमांडर है एक जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर में आदमी लोग, स्टूडेंट लोग ये को मार के आता है, महमूद ऑफ गजनी, वो नहीं है, ये है मोहम्मद बिन कासिम। ये सवाल आ चुका है, एलडीसी यूडीसी कहीं था, हमको याद नहीं है एग्जैक्टली। कलीब ऑर्डर दिया गवर्नर को, अल हजाज को,
अल हज्जाज फिर बोला है मोहम्मद बिन कासिम को, जाओ इंडिया, दहीर को सबक सिखा के आओ। ये पहुंचेगा इंडिया, फिर लड़ेगा पेतेलोप रेवार, जिसमें क्या होगा आपका, बिन कासिम वर्सेस दहीर। तो रिजल्ट क्या होगा आपका, दहीर वाज डिफीटेड। ये नाम याद रखना है, हाँ, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर। पर ये इतना अनलकी था मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि कलीब वलीद को बाद में उसी का भाई एक कलीब सुलेमान जो रिप्लेस कर देता है उसका मरने के बाद। और ये सुलेमान का एक प्रॉब्लम था, ये इसका महा दुश्मन था अल हजाज का। तो क्या होता है, दुश्मन को हटाना है तो पॉलिटिक्स में ऐसे होता है ना, उसका लेफ्ट या राइट हैंड को मार डालो। तो पावर में आते ही क्या किया, जो मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रूल कर रहा था, थोड़ा एक छोटा एरिया में, दहीर का जगह में, उसको ये ही हैड हिम किल्ड। ये क्या कर देता है इसको, मोहम्मद बिन कासिम को सबसे पहले तो बुला लेता है, फिर मेसोपोटामिया भेज देता है जो मॉडर्न डे ईरान एरिया में है। फिर प्रिजन में उसको क्या करता है, इतना टॉर्चर कर देता है कि टॉर्चर खाते खाते मर जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम का भी इतना खास मतलब कहानी नहीं चल पाया इंडिया में। तो वो सब तो कहानी नहीं आएगा, वो अरब का कहानी है। तो इसमें आपको जितना अभी हम लोग पढ़ा है इतना जानना है कि फर्स्ट इन्वेडर और मुस्लिम कैसे इंडिया में एंट्री किया है फर्स्ट, इसलिए इसको थोड़ा बताया है। और मोहम्मद बिन कासिम को ही याद रखिए, इसमें वही आएगा आने से। या दहीर किससे लड़ा है, अगर ज्यादा डीप में पूछ दिया तो दहीर। सर ये ऊपर पे लिखा है ना, हाँ, कौन सा? पनिशमेंट द पायरेट्स, इसका बाद ये क्या लिखा है इसका बाद? बट हाँ ये वाला, हाँ, क्या बट क्या अभी किंग दहीर रिफ्यूज्ड। ठीक है सर। आप लोग थक गया क्या, 5 मिनट का रेस्ट ले सकता है? थक गया। होगा, ठीक नहीं है। था सर। होगा, ठीक है। अभी 6 9 6 10 हो रहा है, तो 6:20 को मिलता है। हाँ, आज मतलब सैटरडे संडे को पढ़ ही रहा है तो थोड़ा पढ़ ही लीजिए ना, क्या बोलता है ना, छुट्टी कर दे? होगा नहीं सर, नहीं सर, कंटिन्यू करेगा सर। सर हाँ कंटिन्यू कीजिए। सर टाइम कमती है ना इसे। हाँ, ठीक है, होगा तब तो हम भी लैपटॉप को थोड़ा 10 मिनट चार्ज में घुसा देते हैं ना। ठीक है सर। हाँ।